जय हिंद फ्रेंड्स, आपका दीपक एजुकेशन जोन में स्वागत है। आज हम नदियों के किनारे बसे नगरों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार देखिए और जीवन भर के लिए इसको अपने दिल में, दिमाग में बसाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2025 में यूपी पीसीएस के पीटी में इससे क्वेश्चन आया हुआ है और अलग अलग स्टेट पीसीएस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन आता रहता है। समय को ज़्यादा हम आपका लेते हुए ना लेट स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। पहली हमारी जो शहर है ये खार्तूम है। जो खार्तूम शहर है ये सूडान में पड़ता है और ये नील नदी के किनारे है। कैसे याद रखोगे? देखो, कोई भी बच्चा नालायक होता है हम उसको नील भी कह देते हैं, है ना। नील बोलते हैं बहुत ही नील बच्चा है ना। तो हम बोलते हैं तेरी खैर नहीं, तेरी खैर नहीं क्यों? तो नील है। नील खार्तूम, खैर नहीं, नील है। सूडान, ये सूडान में पड़ता है, ठीक है। सोडा पी पी के वो नील हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। अगला जो हमारी नदी शहर है वो है काहिरा। ये मिस्र में पड़ती है। मिस्र में शहर है ये, और ये भी नील नदी के किनारे है, ठीक है। अब देखो, कोई भी बच्चा कितना भी नील हो, पर अपनी मम्मी के, अपने माता पिता यानी मम्मी के नजर में वो कैसा होता है? हीरा होता है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, जितना भी नील बच्चा है वो क्या कहते हैं, अपने माता के नजर में क्या होता है? हीरा होता है। का हीरा मिस्र में है, ठीक है। मिस्री भी देखो हीरे जैसी चमकती है ना। मिस्र में जो काहिरा है वो नील नदी है। अगले हमारी नदी शहर है वो है टोक्यो। अब वो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है अपना अकाराओ, अराकाओ नदी। तो अब कोई आपका कोई दोस्त है, आपको बोलता है, आपने उसको बोला अरे इतना काव काव मत कर, अरे भाई इतना काव काव मत कर, लोग टोकेंगे। क्या करेंगे? लोग टोकेंगे। टोक्यो अराकाओ, अरे इतना काव काव मत कर, लोग टोकेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो। अगला हमारे जो शहर है वो है मॉस्को। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये याद रखना, ये मॉस्को, ये जो टोक्यो है ये जापान की राजधानी है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। और मॉस्को, मोस्कावा नदी के किनारे, ये रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है। और ये जो ये देखो मोस्कावा नदी के किनारे, ये देखो इसमें तो मॉस्को, मॉस्को, ये तो खुद ही पता चल रहा है कि ये इसी का होगा, मॉस्को। आप ऑप्शन में देख के इसको पकड़ सकते हैं, इसलिए आपको इसको कोई विशेष ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगली जो शहर है वो कराची, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये एक बंदरगाह है, ठीक है, याद रखना। और ये सिंधी नदी के किनारे है। ये जो कराची शहर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको इससे रिलेट करो, जो कैंची से, इसको सोचो कराची और कैंची। जो वो जो टेलर होता है वो कैंची कैसे चलाता है? सीधी चलाता है, क्योंकि यदि टेढ़े मेढ़े चलेगा तो कपड़ा खराब। इसलिए सीधी, सिंधी, कैंची कैसे चलाई जाती है? सीधी चलाई जाती है। हाँ, इसलिए आप इसको याद करो, कराची किस नदी के किनारे है? सिंधी नदी के किनारे। अगला हम नेक्स्ट शहर है हमारा पेरिस, ठीक है। पेरिस, पेरिस ये सीन नदी के किनारे है। तो पेरिस, जो इसमें आइवल टावर भी होता है ना, तो आप इसको पेरिस को याद रखो टावर से। पेरिस टेरिस, पेरिस टेरिस, टेरिस मतलब छत सबसे ऊंचे वाला। तो क्या कहते हैं, जो टेरिस आपको सीन सीन मतलब होता है दृश्य, नज़ारे। यदि आपको नज़ारे देखने हैं तो आप कहाँ जाते हो? टेरिस पे। टेरिस से सब कुछ हमको दिखता है। या ऐसे भी याद रखो, क्या वो नहीं है, आईवेल टावर है ऊपर, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं पेरिस में, तो ऐसे याद रखो। तो पेरिस सीन, टेरिस पे ये दिखता है, हमें सीन दिखता है। नेक्स्ट हमारा शहर है बर्लिन। बर्लिन है जो स्प्रिंग नदी के, तो बर्लिन, 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 इसे लग रहा है बर्न, बर्न, बर्न मतलब क्या होता है? जलना, ठीक है। तो बर्लिन स्प्रिंग नदी के, जब कोई जलता है तो हम स्प्रे मारते हैं ना, उसे आग तब ये रेड कलर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है आग को बुझाने के लिए। तो बर्लिन स्प्रिंग नदी, स्प्रिंग नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ये बर्लिन, याद रखना। जो पेरिस है ये स्पेन फ्रांस की राजधानी है। बर्लिन ये एक शहर है, ये उधर उसके जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। ये स्प्रिंग नदी के किनारे है।
हमारी नेक्स्ट शहर है रोम। रोम बसा हुआ है टाइबर नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? टाइबर नदी। कैसे याद रखोगे? तो टाइबर को रिलेट कीजिए टाइगर से। जो टाइगर, हम टाइगर देख लेते हैं तो हमें रोम रोम खड़े हो जाते हैं डर के मारे, है ना। असली में अगर आप टाइगर देख लोगे ना तो आपको बुखार ही पड़ जाएगा। टाइगर, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। रोम रोम शहर किस नदी किनारे बसा है? टाइबर। रोम याद रखना इटली की राजधानी भी है, ठीक है। अगला शहर है हमारा बगदाद। ये टाइग्रिस नदी के किनारे है। बगदाद ये इराक में पड़ता है। टाइग्रिस नदी, देखो आपको कैसे, देखो टाइबर और टाइग्रिस में तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप वो कंफ्यूज हो सकते हो पेपर में। तो आप ऐसे याद देखो, इसमें देखो ग्रीस छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? ग्रीस। यानी ग्रीस वो जो क्या कहते हैं साइक्लोकिल में लगाते हैं उसके चैन में जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे वो फिसलन होती है। तो ग्रीस कहते हैं, देखो ग्रीस जहाँ कपड़े पे जहां मर्जी लगे तो दाग लगे था, जितना मर्जी धो जितना मर्जी वो दाग छोड़ता ही नहीं है। तो ग्रीस से क्या लगता है? दाग। ये देखो दाग, इसमें दाग छुपा हुआ है, ऐसे याद रखना। ग्रीस जिस शब्द में आएगा बगदाद होगा। तो रोम, टाइबर नदी, बगदाद, टाइग्रिस नदी, ठीक है। अगला हम देखेंगे बोन और राइन। देखो इसमें छुपा एक राइन। राई, राई एक ना फसल भी होती है, चारा टाइप का होता है, चारे चारे में आती है ये खेतों में किसान जो किसान जो होते हैं वो ज्यादा जानते होंगे इस बारे में। तो क्या कहते हैं जो राइन है, राइन एक चारा होता है। तो इसको क्या किया जाता है? कि खेतों में बोया जाता है। क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो बोइन, बोन, बोन शहर किस में बसा है? राइन नदी। बोन जर्मनी में पड़ता है, याद रखना। तो ये किस नदी के किनारे? राइन नदी। राइन नदी बहुत ही कहते हैं साफ है, इसमें ना कोयले का व्यापार होता है, तब भी इतनी साफ है नदी कोयले के बावजूद भी। और नेक्स्ट हमारा शहर है सिडनी। सिडनी ये डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो क्या कहते हैं सिडनी है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और डार्लिंग नदी भी ऑस्ट्रेलिया में है। आपको याद रखना होगा, आप ऐसे याद रख सकते जो है सिडनी, सिडनी यानी सड़ी डार्लिंग, ऐसे याद रख सकते हो। जो मेरी डार्लिंग है वो सड़ी हुई है, क्योंकि ना जो कहते हैं वो जो बहुत पैसा खर्च कराती है, जो मेरी डार्लिंग है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, इसलिए वो सड़ी हुई है, मैं उसको पसंद नहीं करती, ठीक है। जो डार्लिंग है कैसी है? वो सड़ी हुई है, यानी सिडनी डार्लिंग। क्या था फ्रेंड्स, डोंट माइंड, केवल ही आपको याद कराने के लिए, ओके। वियना, हमें नेक्स्ट शहर है वियना। ये डेन्यूब नदी के किनारे, ऐसे डेन्यूब यानी डाइन, ऐसे याद रखो। ओनली कहते हैं रिलेटेड टू लर्न, नॉट कहते हैं डोंट माइंड, ओके। कहते हैं वियना, डेन्यूब नदी के किनारे है। वियना यानी बिरान, जो एकदम बिरान होगा शहर, तो वो डेन्यूब नदी के वो डाइन वहां रहती होगी। तो वियना डेन्यूब नदी के किनारे, बिरान शहर में कौन रहेगा? डाइन। अगला है बेलग्रेड, जो सर्बिया की राजधानी है, बेलग्रेड, ये भी डेन्यूब नदी के। तो आप बोलो यार ब्रान जगह में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर बेलग्रेड यानी सॉरी डाइन रहती है। तो आपको दोस्त बोलेगा तो क्या हुआ, मैं डाइन को बेल से बांध दूंगा। तो बेलग्रेड डेन्यूब, ये भी बेलग्रेड भी डेन्यूब नदी के किनारे है। अगला है बुडापेस्ट, ये भी डेन्यूब नदी है। आप किस ये याद है ना, हंगरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगरी का जो कहते हैं राजधानी के बुडापेस्ट, ठीक है। डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे है। आप कभी भी कहते किसी पेस्ट किए, मतलब आपने गए डेन्यूब सॉरी कहते डाइन के घर पर, आप बैल बजाए तो वहां से कोई बुढ़ा पेस्ट करते हुए निकला, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओके। हमारा जो नेक्स्ट शहर है वो ब्यूनस आयर्स है। कौन सा है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स लाट नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद रखो? कोई सर है, वो अपने क्या कहते हैं मतलब जो स्टूडेंट उसको लपाट लपाट मार रहे हैं लपाट लपाट मार रहे हैं। तो बच्चा कहता है आई सर, आई सर, आई सर। जो बच्चा जो कोई से मारते नहीं तो बोलते हैं आई सर जी, पीछे हाथ रख, हम डंडे खाते थे तो हम पीछे हाथ ऐसे आई सर ऐसे करते थे, वही वाला है। लापरलाट नदी किसके किनारे, सॉरी क्या था, ब्यूनस आयरस शहर किसके किनारे बता? लापलाट, आयरस, आइसर, आइसर, क्यों?
लपलाट उसको लपेटे पड़ रहे थे, यानी चपेड़े पड़ रहे थे, ठीक है। अगला शहर है वो लंदन। कौन है? लंदन। तो लंदन ये किसके किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। टेम्स। देखो इसमें ना आप अपनी तरह से इसको ट्रिक बनाइएगा, ठीक है। ये सिंपल वे से बहुत फेमस है, लंदन टेम्स नदी के किनारे, ठीक है। टेंशन से याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, न्यूयॉर्क। ये भी वो ये यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, यानी ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। देखो ब्रिटेन में 3 देश से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ठीक है। हम आगे देखते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ये यूएस में पड़ता है, बहुत फेमस है। न्यूयॉर्क बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। देखो न्यू कार, तो यानी देखो इसमें सन सुना, सन सन यानी मतलब बेटा। बेटे को क्या चाहिए? न्यू कार चाहिए। पापा से जाके बोलता है पापा मेरे को न्यू कार चाहिए, तो पिताजी क्या कहते हैं? हट सन, हट सन। हट बोला तो किसी बच्चे को बोलते हैं, हम बोलते हैं हट, हमें कोई टालने के लिए हट बोलते हैं, हट सन। क्यों? न्यू कार चाहिए लड़के को, तो सन को क्या चाहिए? न्यू कार। उसको हम बोले हट सन, तो हट सन न्यूयॉर्क, ठीक है। हम अगला जो शहर देखते हैं वो है वाशिंगटन डीसी। देखो वाशिंगटन डीसी है ना, यूएस अमेरिका की राजधानी है, ये अभी आपको याद रखना चाहिए, वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन ये पोटोमिक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? पोटोमिक। कैसे? वाशिंगटन यानी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए पोट भरकर कपड़े भरे हुए। पोट नहीं जिसको हम बड़ा सा चौड़ा सा होता है, फैला होता है, जिसमें कपड़े रखते हैं, उसको कहते हैं पोमोटेक। वाशिंगटन डीसी पोमेटेक, यानी वॉशिंग करने के लिए कितने कपड़े कहते हैं पोट भरकर कपड़े पड़े हैं वॉशिंग करने के लिए। वाशिंगटन डीसी पोमेटेक नदी, आप इसको याद कर सकते हैं से। हमारा अगला जो शहर है वो है चटगांव। ये याद रखना, ये बंदरगाह है, ये भी याद रखना बंदरगाह। चटगांव और ये मियाणी नदी के किनारे हैं, तो ये आपकी याद रखना मियाणी यानी मैया। आपकी मैया कहाँ है? कोई पूछेगा तो मैया कहाँ, तो आप बोलोगे कि मैया गांव में रहती है। मैं शहर लेके आया था बट मैया को शहर पसंद नहीं है, वो बोले गाँव में मेरे को अच्छा लगे शहर ऐसे। तो आप चटगांव मियाणी नदी किनारे कर सकते हैं। चटगांव मियाणी वो बांग्लादेश में पड़ता है।